आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड के बारे में। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। अगर कोई कंपाउंड केमिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड साइकिल्स में होगा तो उसका नाम क्या पड़ेगा। मान लो इस तरह से रहे, मान लो इस तरह से रहेगा तो उसका नाम क्या पड़ेगा लिखते हैं। ठीक है, हम लोग CH2 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 इस तरह से। देखो कि साइकिल में है कि नहीं, एक साइकिल में है कि नहीं, चारों तरफ से क्या है, बंद है। ठीक है, तो इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट वगैरह तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, किधर से भी आप नंबरिंग कर लो कार्बन का, तो इधर से करते तो मेथ एथ प्रो ब्यूट। तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे, ब्यूट। क्या लिखेंगे, ब्यूट। और देख रहे हैं ना, सब जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड है। सब जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड है। नहीं तो सिंगल बॉन्ड के कारण क्या लिखेंगे, ए नहीं लिखेंगे। तो सिंगल बॉन्ड के कारण क्या लिख दिया हमने, ए नहीं लिख दिया। अब दूसरा बात ये है ना, तीसरा बात ये है ना कि ये साइकिल में है, तो इसके आगे क्या लिखेंगे, साइक्लो, C/ClO, साइक्लोब्यूटेन। तो इसका नाम क्या पड़ गया, साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, मान लो इस तरह से कोई रहेगा, अब हम ना इस तरह से लिख दिया। ठीक है, पूछ लेगा ना इसका नाम क्या है, तो हर जगह पे कार्बन होगा नहीं, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, इधर से भी गिनती कर दो नहीं, 1 2 3। तो मेथ एथ प्रो, क्या लिखेंगे, प्रो। तीन कार्बन था, इस वजह से हमने क्या लिख दिया, प्रोप लिख दिया। ठीक है, तीन कार्बन था, इस वजह से हमने क्या लिख दिया, प्रोप लिख दिया। अभी देखो सिंगल बॉन्ड है सब जगह पे नहीं, तो हमने क्या लिख देंगे, ये नहीं। तीसरा बात ये ध्यान रखना है कि देखो सर्किल में है नहीं, है ना सब जगह से, तो इसको क्या लिखेंगे, साइक्लो, C/ClO, साइक्लोप्रोपेन। तो इसका नाम क्या पड़ गया, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, मान लो इस तरह से रह गया तो इसका नाम क्या पड़ेंगे हम लोग, इस तरह से रह गया। ठीक है, तो इसका नाम क्या पड़ेंगे हम लोग, तो नंबर ऑफ कार्बन गिन लो किधर से भी, 1 2 3 4 5। हमने बोला था ना ये सब जगह पे क्या है, एक कार्बन नहीं, तो क्या है, 5 है, तो क्या पढ़ेंगे, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट। तो ये किसका नाम क्या रखेंगे, पेंट। 5 कार्बन था इसलिए इसका नाम पड़ गया पेंट। अब देखो सभी जगह पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है। सभी जगह पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लगाएंगे सफिक्स में, एनी, तो क्या नाम पड़ गया, पेंटेन। अभी देखना ये सर्किल में है नहीं, तो इसे लिखेंगे साइक्लो, C/ClO, साइक्लोपेंटेन। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या पड़ गया, साइक्लोपेंटेन। ठीक है, अभी देखना एक क्वेश्चन और हम दे रहे हैं, मान लो इस तरह से रह गया, ठीक है, और मान लो ना यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, एक इधर पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, पहले एक ही बॉन्ड वाला सीखो, फिर दो दो बॉन्ड वाला हम बताएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट टाइम बताएंगे इसको, अभी अभी बताएंगे आपको। देखो अब इसमें काउंटिंग किधर से करेंगे। अभी देखो एक जगह पे ना क्या आ गया है, डबल बॉन्ड आ गया है। तो डबल बॉन्ड जिधर से आता है उधर से क्या करते हैं, काउंटिंग कर देते हैं नहीं। तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6। 6 के कारण क्या लिखेंगे हम लोग, हेक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हेक्स लिखेंगे। डबल बॉन्ड है ना, कितना नंबर पे, 1 पे, तो 1 ये नहीं लिखेंगे। कितना समझ में आया क्या, 6 कार्बन के कारण हमने लिख दिया हेक्स, और नंबर ऑफ कार्बन 1 पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो हमने क्या लिखा, 1 इन लिख लिया। अब देखो ये सर्किल में है नहीं, तो क्या लिखेंगे, साइक्लो, C/ClO, तो साइक्लो हेक्स 1 इन। ठीक है, मान लो एक कंपाउंड है, मान लो इस तरह का कंपाउंड है, इस तरह का हमने बना दिया। अभी देखो इसमें करना क्या है, कहीं पे हम ना एक डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, इधर भी लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, इधर हमने डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। देखो अब इसका नाम, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या पड़ जाएगा, तो काउंटिंग किधर से पहले करेंगे वो पता करते हैं। ये हर जगह पे क्या है, कार्बन है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, 1, इधर से काउंटिंग कर देंगे 2 3 4 5। ठीक है, तो अब ये क्या है, 5 कार्बन, तो मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, तो इसके कारण हमने ये क्या लिखा, इसका नाम पेंट लिखा। अभी देखना, अच्छा इसको डबल बॉन्ड वाला बताना चाहिए था ना, एक साथ 2 बॉन्ड, हमने सिंगल बॉन्ड वाला बता दिया था आपको, कोई बात नहीं, अब भी बता देंगे हम। देखो पेंट लिखा है इसके कारण। अभी देखो कार्बन की संख्या कहाँ पे है, इधर ना एक बॉन्ड और लगाते हैं, गैप कर कर इधर एक बॉन्ड और लगा दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब है, हो गया ये पेंट। पेंट हो गया, डबल बॉन्ड है, एक से अधिक बॉन्ड होता तो क्या करते थे, ए लगा देते नहीं, तो पेंटा इसका नाम पड़ेगा। क्या नाम पड़ेगा, पेंटा। कितना नंबर पे कार्बन है, 1 पे और 3 पे, तो लिखेंगे पेंटा 1 3। अब 2 बॉन्ड है ना, तो लिखेंगे डाई इन। और क्या लिखेंगे, सर्किल में है ना, तो इसके कारण लिखेंगे साइक्लो, C/ClO, साइक्लो पेंटा 1 3 डाई इन, तो इसका नाम क्या पड़ गया, साइक्लो पेंटा 1 3 डाई इन। मान लो एक कंपाउंड और लेते हैं आपको, ठीक है, एक कंपाउंड और लेते हैं और इसका नाम बताना आप लोग। ठीक है, इधर डबल बॉन्ड, अच्छा बताइए, चलो एक और कर लो। ठीक है, तो अब इसका नाम क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो कार्बन की संख्या गिनती कहाँ से करेंगे, यहाँ पे हर जगह पे क्या है, कार्बन है, ये तो पता ही है, तो गिनती इधर से कर देंगे 1 2 3 4 5 6। अब इसको देखो, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, तो क्या लिखेंगे, हेक्स, और एक हेक्स में ए लगाएंगे, हेक्सा लिखेंगे। क्यों हेक्सा लिखा है हमने, क्योंकि डबल बॉन्ड एक से अधिक बार आया नहीं, तो हेक्सा लिखा। अब कहाँ पे है, तो हेक्सा 1, और कहाँ पे 1 2 3 पे 1 3 डाई इन, और सर्किल में है ना, तो लिखेंगे साइक्लो, C/ClO, साइक्लो हेक्सा 1 3 डाई इन। ठीक है, एक कंपाउंड और हम देते हैं और आप इसका नाम बताना। ठीक है, एक कंपाउंड और देते हैं, मान लो इस तरह से लिखा हुआ रह गया, इस तरह से एक लाइन खींचा हुआ रह जाएगा, इसका नाम क्या पड़ेगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या पड़ेगा। ठीक है, तो क्वांटिटी किधर से करेंगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा नहीं, तो इधर से कर देंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो क्या लिखेंगे, देखो सर सिंगल बॉन्ड है नहीं, 6 का क्या लिखेंगे, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, क्या लिखेंगे, हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है ना, तो हेक्सेन लिख देंगे, ए नहीं जोड़ देंगे, हेक्सेन हो गया। ठीक है, और देखो क्या है, मेथिल है,
ये क्या है, इसका मतलब क्या है, मिथाइल जुड़ा होगा नहीं, तो लिखेंगे वन में, लिखेंगे वन, वन पे है ना, तो लिखेंगे वन मिथाइल, मिथाइल हेक्सा इन, और ये तो मिथाइल क्या लिखेंगे, मिथाइल नहीं, साइक्लो वन मिथाइल हेक्साइन, सर्किल में है तो इसका लिखेंगे साइक्लो वन मिथाइल हेक्सा हेक्सेन, वन मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। तो इसका नाम क्या लिख दिया हमने, साइक्लो, पहले देखो 6 कार्बन वाला है ना, तो क्या हो जाएगा, हेक्स हो जाएगा, सफिक्स क्या जोड़ेंगे, सिंगल बॉन्ड है तो ये नहीं जोड़ दिया, मिथाइल कहाँ पे, वन पे, तो हमने लिखा वन मिथाइल, और सर्किल में तो इसलिए साइक्लो हम जोड़ते हैं प्रीफिक्स में, तो साइक्लो वन मिथाइल हेक्सेन, ठीक है, इस कंपोनेंट का नाम पड़ गया, ठीक है। अगर मेथिल के साथ डबल बॉन्ड रहेगा तो क्या करेंगे, मेथिल के साथ क्या रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा तो क्या करेंगे, थोड़ा सा जगह है, इस टाइप का भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। अगर मान लो इस तरह से रह गया कंपोनेंट, इस तरह से कंपाउंड रह गया, नॉट कंपोनेंट, ठीक है, इधर रह गया, मान लो इधर एक जुड़ा हुआ मेथिल है, और क्या है, एक सिंगल बॉन्ड इधर है, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो हर जगह पे क्या है, कार्बन है इधर इधर, ये तो पता ही होगा आपको, अब क्वांटी कर देंगे किधर, क्वांटी किधर से करेंगे, क्वांटी किधर से करेंगे, तो इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसका नाम क्या लिखेंगे, इसका नाम लिखना है तो लिखेंगे, पहले क्या है, 6 कार्बन वाला, तो मेथ एथ प्रोब्यूटेट हेक्स, क्या लिखेंगे, हेक्स लिख दिया हमने, क्या लिख दिया, हेक्स लिख दिया हमने। अब देखना डबल बॉन्ड भी यूज हुआ है, किधर पे, तो वन पे, तो लिखेंगे वन हेक्सा वन इन, हेक्स वन इन लिखेंगे, ठीक है। और 3 मिथाइल, कितना भी जुड़ा हुआ है, तो 3 पे, तो लिखेंगे 3 मिथाइल, 3 मिथाइल हेक्स वन इन, और सर्किल में ना तो ले आएंगे आगे क्या, साइक्लो सी बाई सी एलो, साइक्लो 3 मिथाइल हेक्स वन इन, क्लियर है, क्लियर है ना सबको। चलो इसके बाद क्या करते हैं, नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड पढ़ रहा था, कुछ हम आपको ना क्या करते हैं ना, होमवर्क दे देते हैं, ठीक है। आप इसको क्या करना, इसको हम मिटाते हैं, और मिटाकर क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं और कुछ क्वेश्चन हम क्या क्या करते हैं, दे देते हैं। चलो हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, मिटाकर कुछ क्वेश्चन आपको हम देते हैं बनाने के लिए, आपको बनाना है। चलो कुछ होमवर्क हम दे दे रहे हैं आपको, आप करना इसको। ठीक है, इस क्वेश्चन कुछ हम लिख दे रहे हैं, आप इसको क्या करना, बनाना, ठीक है।
चलो इसको इतना ही रहने देते हैं। एक और दे रहे हैं, चलो 5 ही ठीक है। 5 ही आप क्या करना, इतना ही क्या करना, ये 5 क्वेश्चन है, आप इसको कर कर लाना, ठीक है।